हेलो जेम वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो, क्या कर रहे हो। पीके सर आपके लिए फिर से एक बेहतरीन गुड न्यूज लेकर आ चुके हैं। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं, जिसको जानकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे। जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा, कौन कौन सी आईआईटी ने कितनी सीटें इंक्रीज कर दी है, इसको लेकर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, आईआईटी गोवा ने भी आपके लिए एमएससी प्रोग्राम इस बार स्टार्ट कर दिया है। वो केवल 2 डिपार्टमेंट अभी स्टार्ट किए। एमएससी फिजिक्स में स्टार्ट किया है 6 सीटें, और एमएससी मैथमेटिक्स में आपके लिए 6 सीटों के लिए एमएससी प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। तो टोटल आपके आईआईटी जेएम काउंसलिंग में 12 सीटें इंक्रीज हो चुकी है आईआईटी गोवा की तरफ से। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर क्या यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री भी है, तो आईआईटी गोवा में अभी एमएससी केमिस्ट्री प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, इसके साथ स्टूडेंट्स आपका जो आईआईटी भिलाई है, सब जानते हो कि आईआईटी भिलाई ने हर एक डिपार्टमेंट में 5 सीटें बढ़ा दी है। यानी एमएससी केमिस्ट्री में भी 5 सीट बढ़ चुकी है, फिजिक्स में भी बढ़ चुकी है, और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग प्रोग्राम है उसमें भी 5 सीटें आपकी बढ़ चुकी है एवरी डिपार्टमेंट में। तो आईआईटी भिलाई ने इस बार आपके लिए 15 सीटें इंक्रीज कर दी है। इसके साथ ही आपका जो आईआईटी जोधपुर है, ध्यान दीजिए, आईआईटी जोधपुर ने एमएससी मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए 10 सीटें इंक्रीज कर दी है, 10 सीटें इंक्रीज कर दी है। पहले 20 थी, इस बार बढ़कर वो 30 हो चुकी है। लेकिन आईआईटी जोधपुर की तरफ से एक थोड़ी बैड न्यूज भी है कि वहां पर आपका जो एमएससी एमटेक प्रोग्राम हुआ करता था उसको क्लोज कर दिया। जो एमएससी एमटेक केमिस्ट्री के लिए मटेरियल साइंस में होता था, फिजिक्स के लिए भी मटेरियल साइंस में होता था, साथ ही मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए एमएससी एमटेक मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस में होता था, उस प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर टोटल 20 सीटें कम भी हो चुकी है। ठीक है, इस बार आपको आईआईटी जोधपुर का एमएससी एमटेक प्रोग्राम ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ स्टूडेंट्स, आईआईटी दिल्ली ने इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए काफी दया दिखाई है। इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए 10 सीटें इंक्रीज कर दी है। आईआईटी दिल्ली ने इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए 10 सीटें इंक्रीज कर दी है। इसके साथ ही आईआईटी कानपुर ने भी एमएससी प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए। इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए काफी खुशी की बात है कि यहां पर आपके दिल्ली में भी सीटें बढ़ चुकी है, और आपका आईआईटी कानपुर ने भी नया एमएससी प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया इकोनॉमिक्स में, जहां पर आपकी 24 सीटें इंक्रीज हो चुकी है। इसके साथ स्टूडेंट्स, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है केमिस्ट्री फिजिक्स वाले बच्चों के लिए। आईआईटी कानपुर ने आपके लिए सस्टेनेबल एनर्जी में ड्यूअल डिग्री पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। ये काफी बेहतरीन प्रोग्राम है, आने वाले समय में इसकी काफी डिमांड रहने वाली है। ये नया सेक्टर रहने वाला, नया फील्ड रहने वाला आपका सस्टेनेबल एनर्जी में। हालांकि कई सारे आईआईटीज है वो आपके एमटेक प्रोग्राम ऑफर करते हैं, लेकिन जो बीएससी लेवल पे स्टूडेंट्स है वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपका एमएससी पीएचडी ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम रहने वाला है, जहां पर स्टूडेंट्स केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 6 सीटें रहने वाले हैं सस्टेनेबल एनर्जी में, और आपके फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स है उनके लिए 15 सीटें रहने वाली है, क्योंकि जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है उससे रिलेट करने वाला ज्यादा है ये प्रोग्राम। ठीक है, और साथ स्टूडेंट्स, आईआईटी रुड़की ने भी आपके लिए काफी सीटें इंक्रीज कर दी है। ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स खुश हो जाइए, और सारे स्टूडेंट जो भी आप सेशन को वॉच करें, प्लीज सेशन को जितना ज्यादा हो सके आप लाइक कीजिए, हाइप कीजिए। इस तरह के सेशन को तैयार करने में, डेटा कलेक्ट करने में काफी मेहनत करनी होती है। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके प्लीज आप सपोर्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आईआईटी रुड़की ने केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एमएससी पॉलीमर प्रोग्राम है वो पहली बार स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा आईआईटी आपका रुड़की में, जहां पर केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर आपका एमएससी पॉलीमर साइंस में होने वाला है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके लगभग है 15 सीटें बढ़ चुकी है, 15 सीट यहाँ पर आपके लिए बढ़ चुकी है। इसके साथ ही मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। ध्यान दीजिए, मैथ्स वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है आईआईटी रुड़की से। सुन पा रहे हो आप सभी, आईआईटी रुड़की ने मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए एमएससी इकोनॉमिक्स प्रोग्राम के लिए भी सीटें रिजर्व कर दी है। यानी कि इस बार मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स है वो आईआईटी रुड़की के जो इकोनॉमिक्स प्रोग्राम है, एमएससी इकोनॉमिक्स प्रोग्राम, उसमें भी अप्लाई कर पाएंगे, उसमें भी एडमिशन ले पाएंगे। हालांकि जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं उनकी सीटें थोड़ी कम कर दी है, और उन सीटों को जो मैथमेटिकल स्टैटिक्स वाले स्टूडेंट है और जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स है उनके लिए रिजर्व कर दी है। तो अगर आपका सब्जेक्ट एमएस है, मैथ स्टैटिक्स है, या फिर आपका मैथमेटिक्स है, तो आप आईआईटी रुड़की के एमएससी इकोनॉमिक्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इस प्रोग्राम का कट ऑफ जो है, नॉर्मल जो आपका कोर प्रोग्राम है एमएससी मैथमेटिक्स, उससे काफी कम कट ऑफ जाएगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए। लेकिन आपका इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं उनकी यहाँ पर सीटें कम कर दी है आईआईटी रुड़की ने। आईआईटी रुड़की के बाद आईआईटी खड़गपुर ने भी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है, बहुत बड़ी सौगात देती है। इस बार जोनल आईआईटीज ने आपके लिए काफी बड़ी खुशखबरियां दी है। आईआईटी खड़गपुर ने फिर से एक नया प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम रहने वाला है मेडिकल फिजिक्स में। यह प्रोग्राम पहले भी चलता था, लेकिन पिछले 3-4 साल में क्लोज हो गया था, फिर से इसको स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर मेडिकल फिजिक्स में आप केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, और फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी 10 सीटें हैं, और केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर 10 सीटें, टोटल 20 सीटें आईआईटी खड़गपुर की तरफ से बढ़ चुकी है केमिस्ट्री फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए।
टोटल 20 सीटें यहाँ पर आपके लिए इंक्रीज हो चुकी है। ये जो मेडिकल फिजिक्स वाला प्रोग्राम है ये स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के लिए, जॉब के लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। आपके जो पीएसयू है जैसे BARC है, NPCIL है, और भी आपके जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में जितने भी पीएसयू होते हैं, जितने भी आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, वहां पर आपका जॉब लगने का फुल चांस रहता है। और ये काफी जो है प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम रहने वाला है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपका नाइजर में रहने वाला है रेडियो टेक्नोलॉजी वाला प्रोग्राम, ठीक है, वैसे स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर ये मेडिकल फिजिक्स वाला प्रोग्राम रहने वाला है। ये काफी जॉब ओरिएंटेड रहने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल से कभी फिर से चर्चा कर लेंगे। इसके साथ स्टूडेंट्स आईआईटी पलक्कड़ ने भी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए 5 सीटें बढ़ा दी है। पिछले साल आईआईटी पलक्कड़ में 5 सीटें रिजर्व थी, किसके लिए? स्टैटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, एमएस वाले बच्चों के लिए, लेकिन उनकी सीटें को हटाकर इस बार मैथ्स वाले बच्चों को दे दी है। तो इस बार आईआईटी पलक्कड़ में स्टैटिक्स वाले बच्चे एडमिशन नहीं ले पाएंगे, उनकी 5 सीटें वो मैथ्स वाले बच्चों के लिए दे दी है। तो मैथ्स वाले बच्चों के लिए इस बार काफी सीटें बढ़ चुकी है। आईआईटी रुड़की ने भी आपके लिए नया प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है, आईआईटी भिलाई ने भी आपके लिए सीटें बढ़ा दी है, आईआईटी जोधपुर ने भी आपके लिए सीटें बढ़ा दी है, आईआईटी पलक्कड़ ने भी आपके लिए सीटें बढ़ा दी है। मैथ्स वाले बच्चों पर स्पेशल कृपा रही है इस बार आईआईटीज की, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स इस बार और भी कोई नया प्रोग्राम आता है तो स्टूडेंट्स आपको बहुत जल्द अपडेट किया जाएगा। हालांकि अब नया प्रोग्राम आने की बहुत कम संभावना है। आपका 27 मार्च से स्टूडेंट्स आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसके लिए आप सीट बेल्ट बांध के रखें और पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में हर एक जेन्युइन अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इन काउंसलिंग के पूरे एडमिशन प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, फाइनल एडमिशन तक आप निष्फिक्र रहना चाहते हैं, पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं और काउंसलिंग का ये पूरा सरदर्द आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपको काउंसलिंग के फर्स्ट स्टेप से लेकर फाइनल एडमिशन तक आपके इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास होने तक आपको प्रॉपर गाइड और सपोर्ट किया जाएगा। एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा काउंसलिंग का, इसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, डिग्री मैपिंग कैसे करना है, कॉलेज या प्रोग्राम का चॉइस फिलिंग ऑर्डर या प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे तैयार करना है, सीट मिलने के बाद सीट को अपडेट कैसे करना होगा, सीट को लॉक कैसे करना होगा, काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करने हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होगा, इन तमाम स्टेप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट मिलने वाला है। तो अगर आप भी हमारे सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपका जो भी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैकेज खरीद सकते हैं और जैसे आपका यहाँ पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपके ईमेल पर आपको जेन्युइन बिल रिसिप्ट मिल जाएगा और मेरे पर्सनली आपको नंबर मिल जाएंगे और पर्सनल नंबर मिलने के बाद आप कभी भी मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। 24 आवर कॉलिंग सपोर्ट मिलने वाला है। आपको एडमिशन या काउंसलिंग या कैरियर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या सवाल रहता है तो आप मेरे साथ तुरंत कॉल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो देर किस बात की, फटाफट जाके आप परचेज कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।